नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर को। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। कांकेर पुलिस ने असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 अवैध शराब बेचने वाले, 2 सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते और 3 आपस में लड़ते हुए पकड़े गए। डीएसपी विंकेश्वरी पिंडे के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में कुल 3 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त हुई। पुलिस की ये मुहिम साफ संदेश देती है, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। समाज में शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। धमतरी जिले में भोलेनाथ को जल अर्पित करने निकले 3 कांवरियों को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सभी पीपरछेड़ी गांव से रुद्रेश्वर महादेव जा रहे थे। इस हादसे से पूरे गांव में मातम पसरा है। अर्जुनी पुलिस जाँच में जुटी है, जबकि घायल युवक का इलाज जारी है। भक्तिभाव से निकले कदमों को किस्मत ने यूं रोक दिया। बीजापुर के पुजारी कांकेर गांव में एक ग्रामीण नक्सलियों द्वारा बिछाए गए प्रेशर आईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गया। 50 वर्षीय कलमू गंगा जंगल में पशु चरा रहे थे, तभी पैर आईडी पर पड़ गया और जोरदार धमाका हुआ। उनके पैर में गहरी चोट आई है। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उसूर अस्पताल भिजवाया। यह घटना बताती है कि ग्रामीण अब भी नक्सल खतरे के बीच जीने को मजबूर हैं। प्रशासन ने जंगल में सतर्कता बरतने की अपील की है। बीजापुर के भैरमगढ़ में राहत शिविर में रह रही आदिवासी महिलाएं इस रक्षा बंधन पर बांस और ताड़ के पत्तों से देशी राखियां बना रही हैं। नक्सल हिंसा में परिवार गंवाने के बाद भी ये महिलाएं उम्मीद और भाईचारे का प्रतीक बन गई हैं। दुर्गा महिला समूह से जुड़ी ये बहनें अब तक 250 से ज्यादा राखियां बना चुकी हैं। इनकी मेहनत से न सिर्फ त्योहार को नया रूप मिल रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मान की राह भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पंडरीपानी गांव में 20 साल पुराना स्कूल भवन अब खंडहर बन चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि हादसे के डर से बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। कक्षा चल रही है लेकिन छत नहीं है। भीषण गर्मी हो या बरसात, मासूमों की पढ़ाई खुली छांव में जारी है। गांव में 22 से ज्यादा बच्चे पढ़ने लायक हैं, लेकिन सिर्फ 13 ही स्कूल में नामांकित हैं। शिक्षा अधिकार की ये हकीकत दिल को झकझोर देती है। छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ 100 यूनिट तक की बिजली खपत पर ही आधा बिल मिलेगा। पहले 400 यूनिट तक यह छूट मिलती थी, लेकिन 1 अगस्त 2025 से शायद सरकार ने यह सीमा घटा दी है। यानी अब हजारों परिवारों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ धोखा बताया है। भूपेश सरकार की हाफ बिल योजना को लोगों ने राहत की सांस माना था, लेकिन अब बदलाव से नाराजगी बढ़ रही है। आम जनता फिर पूछ रही है, क्या वाकई सबका साथ सबका विकास हो रहा है? छत्तीसगढ़ से बेहद दुखद खबर सामने आई है। 2 जिलों में पानी में डूबने से 5 मासूम बच्चों की मौत हो गई। राजनांदगांव के अंबागढ़ में तालाब में नहाते वक्त 3 बच्चे डूब गए, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं जगदलपुर में पत्थर खदान के गड्ढे में भरे पानी में फिसलने से 2 बच्चों की जान चली गई। ये हादसे सिर्फ परिवारों की नहीं, समाज की भी बड़ी क्षति है। जरूरत है सतर्कता की, ताकि कोई और माँ अपनी संतान न खोए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 17 साल के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। वजह मोबाइल की मांग जो पूरी नहीं हो सकी। परिवार ने समझाया था फसल बेचने के बाद दिला देंगे, लेकिन शायद ये इंतजार प्रियांशु नहीं सह सका। 11वीं का होनहार छात्र जो भविष्य के सपने देख रहा था, अब इस दुनिया में नहीं है। यह घटना सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, हमारे समाज में संवाद और संवेदनशीलता की कमी का आईना है। बच्चों की भावनाओं को समय पर समझना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ की अस्मी खरे ने राज्य का नाम रोशन किया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए अस्मी को 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम रिसेप्शन में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। भिलाई की यह बेटी अब उन चुनिंदा युवाओं में शामिल है जिन्हें देश के सर्वोच्च मंच से सम्मान मिलेगा। एनआईटी श्रीनगर की छात्रा अस्मी की यह उपलब्धि हर युवा को प्रेरित करती है। सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता सिर्फ मेहनत और लगन से निकलता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। NH 130 पर तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को कुचल दिया। दोनों की मौत हो गई। मृतक यूपी और झारखंड के थे, जो ट्रक खराब होने पर मदद कर रहे थे। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस और 112 टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। परिवार को सूचना दे दी गई है और कार चालक पर कार्रवाई की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया कि जल्द ही 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण। नई शिक्षा नीति लागू करते हुए 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब शिक्षा और विकास की नई रोशनी पहुंच रही है। बस्तर के गांव अब पर्यटन के नक्शे पर उभर रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ नीतियों का नहीं बल्कि भविष्य को गढ़ने की सच्ची कोशिश है। छत्तीसगढ़ के जशपुर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। प्याज न मिलने पर नशे में युवक ने अपने ही 2 घरों को आग लगा दी। गांव अबिरा में हुई इस घटना में हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक युवक शराब का आदी था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। गांव में दहशत का माहौल है। कांकेर जिले में पहला 3 तलाक का मामला सामने आया है। 2017 में मुस्लिम रीति से विवाह के बाद महिला को ससुराल में प्रताड़ित किया गया और अब पति ने फोन पर 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ दिया। साथ ही उसने दूसरी शादी भी कर ली। पीड़िता ने मोबाइल रिकॉर्डिंग के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मुस्लिम समाज और परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जाँच जारी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। रायपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पंजाब से जुड़े मुख्य सप्लायर सहित 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 412 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। जांच में नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़ने की पुष्टि हुई है। कमल विहार में बना था रैकेट का हब। आरोपी विदेशी नंबरों से संपर्क कर हेरोइन सप्लाई करते थे। पुलिस ने सटीक योजना के तहत कार्रवाई कर इस खतरनाक गिरोह को बेनकाब किया।